नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। खेल और भारतीय खिलाड़ियों का भारत के इतिहास में एक गौरवशाली इतिहास रहा है और उस गौरवशाली इतिहास के बारे में विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो एक शिक्षाविद हैं, चिंतक हैं और राष्ट्र प्रथम की भावना लेके चल रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते। डॉक्टर साहब, 29 अगस्त को हर वर्ष मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को होता है। आप इस बार जो खेल दिवस का जो थीम है वो है शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल। आप किस तरह से इसके बारे में बताएंगे, किस तरह से शांति खेल से मिल सकती है? मेजर ध्यानचंद इस देश के एक ऐसे होनहार सपूत थे जिनके खेल को देखकर उस समय बर्लिन ओलंपिक में हिटलर ने आके उनको देखा, उनके स्टिक को देखा कि इसमें कोई जादू तो नहीं है, कोई मैग्नेट तो नहीं है। कितना प्रभावित था और उन्होंने कहा था कि तो मेरी फ़ौज में आ जाओ, तुम्हें बहुत बड़ा ओहदा दूंगा मैं। इसका कितने महान खिलाड़ी थे। झांसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, उनके भाई भी उतने ही लगभग हॉकी के प्लेयर रहे हैं, परंतु उसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाना, उनके नाम से कितने लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, कितने लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उनके सुपुत्र अशोक कुमार भी ओलंपियन रहे, परंतु उनके नाम पर नेशनल स्टेडियम का नाम रखना एक बहुत बड़ी उनके प्रति मैं समझता हूँ श्रद्धांजलि थी। अब तो उनके नाम पर योगी जी ने एक स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय भी उत्तर प्रदेश मेरठ में बनाया है, लगभग तैयार है। खेलों को बढ़ावा देना और खेलों के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण होना, चरित्र का निर्माण होना, और चरित्रवान व्यक्ति ही एक सभ्य समाज का आवश्यक घटक है। और मैं समझता हूँ उससे के कारण ही आपस में समन्वय हो, मैत्री हो, प्रेम सद्भाव बढ़े, तो एक आदर्श समाज की रचना होती है और वही शांति की पहली शर्त है। भारत खेलों में अति प्राचीन काल से द्रोणाचार्य जैसे गुरु हों, जो निशानेबाजी में जिन्होंने अर्जुन जैसे शिष्य को तैयार किया, जो पानी में देखकर तीर चलाए और सीधा तीर लगे, कितनी बड़ी बात थी। और इसीलिए ट्रेडिशनल खेलों में ही भारत का धीरे धीरे दबदबा बढ़ा। कुश्ती है, भारोत्तोलन है, तीरंदाजी है, शूटिंग है। आज लगता है कि हमारे बच्चे किस प्रकार से तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और कल भारत की सरकार ने ओलंपिक खेलों की तैयारी के मद्देनज़र 2036 में उससे पूर्व उन तैयारियों का जायज़ा देखने के लिए राष्ट्रमंडल खेलों को अहमदाबाद गांधीनगर में ही आयोजित करने के लिए बिडिंग के लिए अनुमति दी। बहुत बड़ी बात है। दिल्ली से बाहर पहली बार खेल होंगे इस स्तर के राष्ट्रमंडल के, और उसके बाद ओलंपिक। उनकी तैयारी केवल ओलंपिक करवाना उद्देश्य नहीं है। हम ऊपर के 10 राष्ट्रों में सम्मिलित हों खेलों में, जब भी तो विश्व शक्ति बनेंगे। ओलंपिक में आज हम देखें तो अमेरिका नंबर 1 रहेगा या चाइना नंबर 1 रहेगा। हमारा नंबर नीचे से कहीं 100 के बाद आता था, परंतु पिछले 3-4 ओलंपिक से हमने अपनी मेहनत की और पैरा ओलंपिक में तो हम बहुत आगे निकले हैं। खेलों के अंदर बढ़ावा मिले उसके लिए पूरा देश खेलने में लगा है। साइकिलिंग के लिए हर सप्ताह बड़ी प्रतियोगिताएं चल रही हैं, मैराथन चल रहा है। पहले केवल भारत की सेनाएं भी बेचारी हिस्सा लेती थी। ड्यूरेंट टूर्नामेंट जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट एक बार मरसाना हो गए थे। DCM बहुत पुराना 70-80 साल चला, बंद हो गया। क्यों खेलों के प्रति उदासीनता, खेलोगे कूदोगे
बिगड़ हो गई है कि परिवारों में मान्यता आ गई थी, परंतु आज जब एक एक खिलाड़ी 1-1 हज़ार करोड़ का हो गया, विराट कोहली से लेकर, और कहाँ कपिल देव 10,000 रुपये में एक्शन शो के लिए ऐड दिया हो, और आज 100 करोड़ रुपए साल की इनकी वैल्यू है। जिस तरह से आज़ादी के टाइम पर था ना क्विट इंडिया मूवमेंट, इसी तरह से अब फिट इंडिया मूवमेंट जो मिशन शुरू हो गया है, तो हर आदमी खेल में अपनी रुचि भी ला रहा है, उसे पता है मेरा भविष्य बन सकता है, और भारत सरकार भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। हिस्सा ले रही है और बहुत खर्चा कर रही है। आज खिलाड़ियों को पैसे का अभाव नहीं है, उन इंस्ट्रूमेंट्स का अभाव नहीं है, कोचेज़ की कोई दिक्कत नहीं है। विदेशों के जो सर्वश्रेष्ठ कोच हैं, जब भी तो नीरज चोपड़ा लगातार 10 साल से छाया हुआ है, तो क्यों कोचेज़ बढ़िया मिले हैं। केवल क्रिकेट के ऊपर ध्यान था, और आज सरकार ने क्या किया, क्रिकेट की आमदनी अन्य खेलों में भी लगे, ये व्यवस्था कर दी। खेलों के अंदर जो मठाधीश बैठे थे उनका वर्चस्व तोड़ा। नॉर्थ ईस्ट जो 7-8 हमारे छोटे छोटे स्टेट हैं, वो आज खेलों में कितना आगे निकल गया। आसाम के नेतृत्व में जो चानू ये वो जितने भी कोई खिलाड़ी थे, सबसे ज़्यादा मणिपुर से आज खिलाड़ी निकले, आसाम से निकले। क्यों? पोटेंशियल है। आज झारखंड अकेला ही फुटबॉल और हॉकी में नवीन पटनायक ने बहुत प्रोत्साहन दिया था। एक अच्छे मुख्यमंत्री थे, तो आज झारखंड, उड़ीसा, ये लोग भी उभर के आए तो वहाँ से खिलाड़ी निकल रहे हैं। जो आदिवासियों में जो दमखम है, जिनको हम आदिवासी कह रहे हैं, वो हमारे वो लोग थे जो वनों में रहते थे, उनको खाना पीना शुद्ध था, हवा पानी भी शुद्ध था, तो वहाँ से उनकी स्ट्रेंथ थी। आज उसको भारत सरकार ने पहचाना है। अकेला हरियाणा सरकार आधे ओलंपियन पैदा कर रही, क्यों? प्रोत्साहन दिया। 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए खिलाड़ी को मिल जाए, और एक शाहबाद कुरुक्षेत्र के पास कस्बा है, महिला हॉकी टीम लगभग 1/3 वहाँ से आती है। एक ट्रेडिशन बन जाए। पंजाब खेलों में बहुत आगे था, कभी हॉकी की आधी से ज़्यादा टीम होती थी। JCT फगवाड़ा फुटबॉल में देश की टॉप के 3-4 टीमों में थे, और पंजाब को नशे ने जकड़ लिया। वहाँ के लोगों का रुझान उतना खेलों के प्रति नहीं रहा, बिगड़ेंगे फिर। अगर आप नहीं खेलोगे, अपने व्यस्त नहीं रहेंगे, आप यदि एक दिन में 8 घंटे ट्रेनिंग में लगाते हैं, 10 घंटे लगाते हैं, तो आपको तो बिगड़ने की फुर्सत ही नहीं। और जिन्होंने कुछ नहीं करना, वो बिगड़ने के सारे चांस से खाली बैठे नशा ही करेंगे फिर। डॉक्टर साहब, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, और जो हॉकी के कालजी जो खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने 3 बार स्वर्ण पदक जीता है, और अब हम जो है हॉकी पे इतना ध्यान क्यों नहीं दे रहे? ऐसी बात नहीं, ध्यान नहीं दे रहे। अब हॉकी को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अब क्रिकेट, ये जो फिल्म स्टार भी टीमें खरीदने लगे हैं। कबड्डी की टीमें खरीदी थी पीछे, हम इससे बच्चन के लड़के ने। कल मैं देख रहा था, जो ड्यूरेंट जीता है वो जॉन अब्राहम की टीम है फुटबॉल की। है कि पैसा चाहिए। पहले इंडस्ट्रियल हाउसेस खेलों को प्रोत्साहन देते थे। मफतलाल की टीम थी, JCT की थी, DCM की थी। आज आप देख रहे हैं किसी बड़े घराने की, एक टाटा के अलावा खेलों में टाटा का अपना फुटबॉल एकेडमी भी है, सब है। बाकी लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे। मैं आग्रह करूंगा, देश के जितने बड़े घराने हैं, अंबानी, अडानी और जितने भी लोग हैं, ये खेलों के लिए भी, इसकी अंबानी की वो जो मिसिज हैं, वो ओलंपिक के लिए काफ़ी लगी हुई हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक उसमें भी बनी है कुछ वो, परंतु इनको खर्चा करना चाहिए। जैसे CSR एक्टिविटी है, 2% लाभ का खर्च करना। मैं चाहूँगा कि सरकार 0.5% अलग से खेलों के लिए भी कंपलसरी कर दे। जिन लोगों को साल में 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाती हैं जो कंपनी, यदि उन पर 0.5% भी डाल दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 करोड़ रुपए तो हो गया। धीरे धीरे खेलों को प्रोत्साहन मिलेगा। खिलाड़ियों को सरकार प्रोत्साहन दे रही है, रेलवे में दिया जा रहा है, सेनाओं में दिया जा रहा है, सबको नौकरियां मिल रही हैं। पुलिस के अंदर हरियाणा में मिनिमम भर्ती उनकी DSP लेवल पर है। अब योगी सरकार ने पिछले 3-4 साल में खेलों पे बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश उभर के आएगा। बिहार का पिछले 3 साल में कितने टूर्नामेंट आयोजित हुए, नीतीश जी भी सही राह पर चले हैं। अभी भी एक टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें कई देश भाग ले रहे हैं, 8 देश। ये
ये जो राज्य पिछड़े थे हर चीज़ में, इनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो खेलों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है। स्कूलों के अंदर जो आज कितने केंद्रीय विद्यालय हो गए, पीएम श्री स्कूल हो गए, सीएम श्री हैं, इनमें खेलों पे पूरा जोर है। बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज होगा खेल के बारे में? मैं तो बच्चों को सबको यही कहूँगा, बच्चे क्या अपने को फिट रखने के लिए, यदि एक वो दादी है 95 साल की है बागपत के पास, एक ही गांव से कितने निशानेबाज दिए, अभी जिनके अभी एक देहांत हुआ एक्सीडेंट से हुआ, 100 साल के मैराथन तक दौड़ रहे थे सरदार जी। तो सबके लिए फिटनेस मस्ट है। फिटनेस के लिए विदेशों में आप जाओ तो संडे को साइकिलिंग सभी करते मिलेंगे, समुद्र के किनारे मिलेंगे, लेटे हुए धूप भी ले रहे हैं, तैर भी रहे हैं। तो फिटनेस के लिए बहुत आवश्यक है अपने शरीर को साधना। शरीर माध्यम खलु साधनम, शरीर ही माध्यम है साधना के लिए, किसी भी अचीवमेंट के लिए। और शरीर को फिट रखने के लिए खेल आवश्यक है। तो अपनी रुचि प्रवृत्ति के हिसाब से हर व्यक्ति खेलों में हफ्ते में 3-4 घंटे शरीर के लिए लगाएगा तो भारत को ओलंपिक 2036 में जब होंगे तो हमारा टारगेट टेबल में कम से कम 10वां स्थान प्राप्त करने का है। और मुझे लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम जहां विश्व की लगता है कि 2036 में आज आ गया कि हम तीसरी विश्व शक्ति बन जाएंगे। तो बड़ी 2047 का टारगेट है टॉप 3 में जाने का। ये टारगेट अगर 2036 में ही प्राप्त होगा तो फिर अमेरिका को तो हम सरपास कर देंगे। आज हम 5 ट्रिलियन पे हों, चाहिए 50 ट्रिलियन, तो कितना गैप है। अब इस गैप को भरने का मैं ट्रंप जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भारत को फिर जगाया है और अपने हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे। अमेरिका सोचता था मैं दबा दूंगा इस देश को अब कोई दबा नहीं सकता। अटल जी ने भी सिद्ध किया था परमाणु विस्फोट के बाद, कितने ही सैंक्शन लगा दूं, इस देश में जो दम है, पोटेंशियल है, उसको अब उभरने का अवसर मिल रहा है। सभी प्रांत, सभी भाषा वाले लोग, सभी मिलकर देश को अपना मानते हुए आगे बढ़ें। सब हमारे हैं, यह भावना लेके यदि देश आगे बढ़ेगा तो मिलकर काम करेंगे तो अचीवमेंट हमारी ज़्यादा होंगी। और खेल उसका सबसे अच्छा माध्यम है जिसमें टीम स्पिरिट आती है। एक के नेतृत्व में खेलना आता है, लीडर टीम का कैप्टन दूसरा बन जाए तो वो उस दूसरे के नीचे खेलता है, ईगो ख़त्म होती है। यही खेलों का संदेश है। मेजर ध्यानचंद, जिनके कारण इस देश के अंदर ओलंपिक के कई गोल्ड मेडल हमने शुरू में जीते। मैं समझता शुरुआत शायद 1932 से शुरू हो गई थी, जब हम गुलाम थे तो भी ओलंपिक में भाग लेते थे। और फुटबॉल में 1952 में एशिया के हम चैम्पियन थे, कभी वर्ल्ड की टॉप 4 टीमों में थे, और आज 100 में भी नहीं है। पर ये हमने फिर से प्राप्त करना है, निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे। अब मैं अपने श्रद्धा सुमन मेजर ध्यानचंद के श्री चरणों में अर्पित करते हुए अपने युवाओं से और महाराजा अग्रसेन के जितने भी मेरे 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, वो धीरे धीरे उन्होंने अपना एक स्थान बना रहे हैं खेलों में, और अधिक सुविधाएं उनको भी हम देने की कोशिश करेंगे। और आईपी यूनिवर्सिटी की नंबर 1 जैसे पढ़ाई में है, इस वर्ष अब खेलों में भी पहला स्थान प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृष्ण भगवान जब अपने ग्वाल वालों के साथ खेलते थे तो उनकी एक ही भावना थी कि खेलत में कौन कौन को गुस्सैया, मतलब खेल में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबके साथ साथ खेलना है। तो ये भावना लेके हम चलेंगे तो ज़रूर हमारे देश में शांति बनेगी और एक अच्छा राष्ट्र बनेगा। दूसरा एक ये है कि अच्छा अगर तन है तो उसमें अच्छा मन आएगा, तो अच्छा मन होगा तो सबके भलाई के लिए सोचेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद।